नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश ओझा है। सालों साल की मेहनत, रिसर्च और मार्केट को करीब से ऑब्जर्व करने के बाद मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस को एक किताब का रूप देने की कोशिश की है। एक ऐसी किताब जो आपको मार्केट में आने वाले मेजर मूवमेंट से पहले दिखाई देने वाले सिम्टम्स को डिटेक्ट करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस और मेथडोलॉजी सिखाती है। इसका उद्देश्य मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि मार्केट में बनने वाले शुरुआती संकेतों को आइडेंटिफाई करना, उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू एनालाइज करना और फिर उस एनालिसिस के आधार पर पूरे मूवमेंट को रीड करने की अपॉर्चुनिटी हासिल करना है। और इस किताब का नाम है द गैप ट्रेडिंग प्रिंसिपल। इस बुक में कुल 10 चैप्टर्स हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस किताब के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस बुक में बताई गई मेथडोलॉजी को लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए हम गूगल से आने वाले लाइव ऑप्शन डाटा, हमारी ऑटोमेटेड एनालिसिस सीट और ट्रेडिंग व्यू के रियल टाइम चार्ट स्क्रीनशॉट को एक साथ यूज करेंगे। यानी ऑप्शन डाटा क्या बता रहा है, गैप कैसे डेवलप हो रहा है, हमारी एनालिसिस सीट उसे कैसे प्रोसेस कर रही है और आखिर में प्राइस चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है। इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप एक साथ समझेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मार्केट डे की शुरुआत कैसे करेंगे? किसी भी ट्रेडिंग डे की शुरुआत में सबसे पहला काम होता है मार्केट को समझना। मार्केट ओपन होने से पहले या मार्केट ओपनिंग के समय हमें सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत होती है कि मार्केट का इनिशियल बायस किस तरफ दिखाई दे रहा है। क्या मार्केट का एनवायरनमेंट बुलिश है या बेयरिश? लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शुरुआत में कोई ब्लाइंड प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हम सिर्फ अवेलेबल डाटा के आधार पर एनालिसिस को एक इनिशियल डायरेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि हमारी इनिशियल असेसमेंट गलत भी निकलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलत डायरेक्शन में ट्रेड करते रहना है। हमें सिर्फ ये सिग्नल मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। यानी रॉन्ग इनिशियल असेसमेंट का मतलब ज़रूरी नहीं कि इमीडिएट लॉस हो। हमारा प्रोसेस में आगे आने वाले सिग्नल्स के आधार पर अपना व्यू बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑटोमेटेड एनालिसिस सीट। अब देखते हैं हमारी यह एनालिसिस सीट। यह सीट ऑटोमेटेड है। गूगल से ऑप्शन डाटा ऑटोमेटिकली आता है और उसके आधार पर सीट में कैलकुलेशंस और एनालिसिस अपने आप अपडेट होते रहते हैं। हमें मैन्युअली हर डाटा को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसे मॉनिटर करना है। और शुरुआत में ही आप यहाँ 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं। डे बायस जो यहाँ पे है, ट्रेंड स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है और वोलेटिलिटी। डे बायस सबसे पहले है डे बायस। डे बायस हमें मार्केट के इनिशियल डायरेक्शनल बायस को समझने में मदद करता है। यानी डे की शुरुआत में हमें यह पता चलता है कि फ़िलहाल डाटा किस डायरेक्शन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इस फाइनल डिसीजन नहीं मानते। यह हमारे पूरे एनालिसिस प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रेंड स्ट्रेंथ इसके बाद आता है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन जानना काफ़ी नहीं है। मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन बुलिश ट्रेंड वीक भी हो सकता है। और अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो उस मूवमेंट को कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी और उसका बिहेवियर अलग हो सकता है। इसलिए हमारा प्रोसेस सिर्फ ये नहीं पूछता कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, बल्कि ये भी देखता है कि उस डायरेक्शन में ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। वोलेटिलिटी तीसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। मार्केट की डायरेक्शन एक चीज़ है, लेकिन मार्केट उस डायरेक्शन में किस तरह मूव कर रहा है, उसकी एनवायरनमेंट कैसा है। यह वोलेटिलिटी से हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। इसलिए शुरुआत में हम
इन तीनों को एक साथ विजुअलाइज करते हैं। डे बायस डायरेक्शन बताता है, ट्रेंड स्ट्रेंथ ट्रेंड की ताकत, वोलेटिलिटी मार्केट का मूवमेंट एनवायरनमेंट। और इन तीनों को समझने के बाद हमारे पास ट्रेडिंग डे के लिए एक इनिशियल फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। इसके बाद हम गैप का इंतज़ार करते हैं। अब हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई, लेकिन अभी हमारा काम ट्रेड लेना नहीं है। अब हमें वेट करना है गैप चार्ट में सिग्नल जनरेट होने का। यही इस मेथडोलॉजी की महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम मार्केट को पहले से फोर्स करके किसी डायरेक्शन में फिट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि मार्केट में जो डाटा डेवलप हो रहा है वो हमें सिग्नल दे, और जब गैप में सिग्नल डेवलप होता है तब हम उसे अपने पहले से तैयार फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में पढ़ना शुरू करते हैं। गैप सिग्नल को कैसे पढ़ना है, अब यहाँ गैप चार्ट को ध्यान से देखिए। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे सिग्नल आया या नहीं, हम ये भी देख रहे हैं सिग्नल किस कंटेक्स्ट में आया, उस समय डे बायस क्या था, ट्रेंड स्ट्रेंथ क्या थी, वोलेटिलिटी कैसी थी, और गैप किस तरफ डेवलप हुआ। यानी हमारा एनालिसिस एक सिग्नल पर आधारित नहीं है, हम अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ते हैं। गैप प्लस ट्रेंड प्लस वोलेटिलिटी। अब इन दोनों स्क्रीन को एक साथ देखिए। एक तरफ हमारा गैप चार्ट है, दूसरी तरफ हमारी एनालिसिस सीट है। अगर गैप सिग्नल डेवलप होता है और उस समय ट्रेंड स्ट्रेंथ भी उस डायरेक्शन को सपोर्ट करती दिखाई देती है, तो हम मार्केट के उस मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करने का रीजन मिलता है। और वोलेटिलिटी हमें उस समय के मार्केट एनवायरनमेंट को समझने में एडिशनल कॉन्टेक्स्ट देती है। यानी हमारा प्रोसेस कुछ इस तरह है, पहले एनवायरनमेंट समझो, फिर गैप को ऑब्जर्व करो, फिर सिग्नल का इंतज़ार करो, और फिर कंफर्मेशन देखो। उसके बाद ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करो। ट्रेडिंग व्यू पर प्राइस एक्शन। अब आते हैं प्राइस चार्ट पर, क्योंकि आखिर में मार्केट में मूवमेंट प्राइस ही दिखाता है। इसलिए गैप और ऑप्शन डाटा से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम ट्रेडिंग व्यू के प्रोसेस एक्शन के साथ कोरिलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये वो एरिया है जहाँ हम गैप सिग्नल दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद प्राइस किस तरह बिहेव करता है। क्या प्राइस उसी डायरेक्शन में मूवमेंट डेवलप करता है, क्या ट्रेंड स्ट्रेंथ उस मूवमेंट को सपोर्ट करती है, और क्या वोलेटिलिटी उस मूवमेंट के एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल है। यही वो प्रोसेस है जिसे हम लाइव मार्केट में बार बार ऑब्जर्व करेंगे। एक बार सिग्नल और मार्केट स्ट्रक्चर हमारे एनालिसिस के साथ अलाइन होने लगे तो हमारा उद्देश्य हर छोटी कैंडल को प्रेडिक्ट करना नहीं है। हमारा उद्देश्य मेजर मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ बने रहना है। यानी सिग्नल का इंतजार करो, सिग्नल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, ट्रेंड स्ट्रेंथ को समझो, वोलेटिलिटी को मॉनिटर करो, और फिर ट्रेंड को राइड करो। यही अप्रोच इस पूरी मेथडोलॉजी का फाउंडेशन है। अब आगे इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को एक एक्चुअल लाइव मार्केट एग्जांपल से समझेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट ओपन के समय हमारी सीट क्या बता रही थी, डे बायस क्या था, ट्रेंड स्ट्रेंथ क्या थी, वोलेटिलिटी किस लेवल पर थी, और फिर देखेंगे गैप चार्ट में सिग्नल कब डेवलप हुआ, उस समय ऑप्शन डाटा में क्या बदलाव आया, उस समय ऑप्शन डाटा में क्या बदलाव आया, और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर प्राइस ने क्या किया। इस तरह हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सिग्नल आया और मार्केट मूव हुआ, हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। सिग्नल बनने से पहले क्या हो रहा था, सिग्नल कैसे बना, सिग्नल के बाद क्या कंफर्मेशन मिला, और पूरा मूवमेंट को कैसे रीड किया गया। और यही मेथडोलॉजी जिसे मैंने द गैप ट्रेडिंग प्रिंसिपल में अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस किताब का उद्देश्य आपको कोई मैजिक फार्मूला देना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपको एक प्रोसेस और फ्रेमवर्क देना जिसके थ्रू आप ऑप्शन डाटा, गैप और प्राइस एक्शन के बीच बनने वाले रिलेशनशिप को सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह प्रोसेस आपको मार्केट में मेजर मूवमेंट आने के पहले
सिम्टम्स को रीड करने की मेथोडोलॉजी देता है, न कि मेजर मूवमेंट आने के बाद उसे चेंज करने को सिखाता है। उससे पहले दिखाई देने वाले सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और उस दिशा में काम करने का तरीका देता है। तो यही है द गैप ट्रेडिंग प्रिंसिपल, एक ऐसी मेथोडोलॉजी जिसे हम मार्केट को सिर्फ एक चार्ट देखते, हम ऑप्शन डाटा को पढ़ते हैं, गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड स्ट्रेंथ को समझते हैं, वोलेटिलिटी को मॉनिटर करते हैं और फिर एक्शन के साथ पूरे मूवमेंट को रीड करने की कोशिश करते हैं। आज हमने सिर्फ इसका बेसिक फ्रेमवर्क समझा है। अब आगे हम इसी मेथोडोलॉजी को लाइव मार्केट के साथ डे बाय डे एक्चुअल डाटा और एक्चुअल चार्ट के साथ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।